हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले उन सब भाइयों को जो हमें कमेंट्स में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है यूपी में एक मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल शायरी की है। तो देखते हैं कि वो मोदी वीएस गांधी के बारे में क्या कहते हैं। बड़े मजे की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तो पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियाँ हम सब हैं, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल हो? भाई ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ के पूछ लिए, वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए। 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए हैं। 300 रुपए लेकर के आता है। बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। तो ये जो राहुल गांधी घंटा घर पे आए हैं, लखनऊ के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा? और 24 में कौन आ रहा है? आप यहाँ से ही देख लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ आ रहे हैं, हमारे शहर, क्योंकि हम लोग मेरा शहर नहीं कहते कि तेरा शहर मेरा शहर, नहीं, हमारा शहर। हमारे में मतलब हम सबका शहर है लखनऊ, ये तहजीब का ही शहर है। और राहुल गांधी को आज यहाँ से इतनी तहजीब, इतनी मोहब्बत मिलेगी कि इंशाल्लाह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, बस एक मैं आपका सवाल पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बस ये कहूँगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। रहते थे, आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं ना? तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास? एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ नहीं, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का। और दो ही का विकास, अंबानी अडानी का, बाकी सबका साफ, सबका साफ, साथ किसी का नहीं है, सबका साथ विकास। न्याय जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। अन्याय भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है, इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती, आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या, आप डायरेक्ट बोले पकौड़े तलो? अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई। बेसन लाने के लिए कहाँ से लाओगे? तुम आटा दे रहे हो 5 किलो, और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं। मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला तमा नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने। आप बलात्कार की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो हैं, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में, कभी फ्रिज में, देख तो रहे हैं ना। कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर, हम यहीं दफन होंगे इसी सरजमीन में। जिंदा है तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन
लेकिन और कल बरोज़ा क़यामत भी इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम एक बात कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, रेप नहीं हो रहे हैं भाई, रेप नहीं हो रहे हैं, रेप हो रहा है, अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा, हाँ अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए, आप ये कर दीजिए, नहीं, इंडिया है भाई, हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। आप इस्लामिक कानून की बात करते हैं और वो हिंदू राष्ट्र नहीं, अरे भाई हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है, मैंने अपनी राय रखी, मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून, भाई ये संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कह रहा मेरे इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात तो वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियां सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है ये बताइए, अभी क्या है? इनके पास में क्या मुद्दा था? राम मंदिर का, मंदिर बन गया। अब क्या मुद्दा है? ज्ञान बाबरी का। उसके बाद क्या मुद्दा है? नहीं सुनिए सुनिए, वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है, मुसलमानों की नफ्स देख रही, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत में होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ठीक। देखिए देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर आपने क्या कहा, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे कि हमने बनाया? अरे इनके दौर में बना है प्रधानमंत्री। क्यों? इनका दौर अभी 5 साल में आया है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और कुर्सी पे बैठ के बेहतरीन आराम करेंगे, वो हम कटे हुए पड़े होंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं? क्यों निकले जा रहे हो भाई? आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो एक दूसरे कांग्रेस की सपोर्टर क्यों बने हो भाई? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। ना गांधी को भी तो नहीं मान रहे हैं भाई, गांधी को मारने वाले को, गांधी के मारने वाले को सुपर हीरो बनाए हो। कहाँ जा रहा संविधान? संविधान को तो रख दिया भाई साहब बंद करके, एकदम बंद करके रख दिया है। और हमसे पूछते हैं कि तुम संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तुम संविधान को मानते हो कुरान को, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा मैं कुरान को मानता हूं, क्योंकि मेरे कुरान ने इजाजत दी है संविधान को मानने की। मेरे कुरान ने इजाजत दी है, मेरे कुरान ने इजाजत दी है कि मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। संविधान और कुरान की बात करते हैं, एक तरफ संविधान रखा जाए और एक तरफ कुरान, तो सबसे पहले आप किसको मानेंगे? मैं कुरान को मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुरान ने संविधान को मानने की इजाजत दी है। कुरान मानने की इजाजत देता है? नहीं भाई, क्यों? अच्छा आप ये बताइए, सुनिए एक सेकंड भाई, आप ये बताइए, एक सेकंड रुके, आइए सुनिए, आप ये बताइए, आपने कहा संविधान इजाजत देता है कुरान को मानने, नहीं, एक पहलू सुनिए। ये बताइए कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कितना खुश है? कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे कीजिए। इतना खुश है, इतना लैम्बोर्गिनी की चप्पल नहीं पहने भाई, ये 200 रुपए की है, बस बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश हैं। किसी भी, सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा। अगर इंसान है तो वो सच बोलेगा, भक्त है तो कुछ भी बोलेगा। अगर इंसानियत के नजरिए से देखेंगे तो ये पूरा टूटा हुआ है, और इसे उठाने के लिए इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है।
कभी ये सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज ये अपाहिज है। अगर इसको उठाना है तो राहुल गांधी को बढ़ाना है। लेकिन वहीं पे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी राजनीति सीख रहे हैं। बस और क्या। राजनीति सीख रहे हैं। अब यहीं से आप सुनिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी की ताकत का। तुम सीखे सिखाए हो, वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी सीख रहा है और ये सीखे सिखाए हैं। जो बंदा सीख रहा है उसने इतनी पब्लिक खड़ी कर दी, कैमरा घुमा कर देख लीजिए। उसकी मोहब्बत में वो अभी आया नहीं है। पूरे भारत में जहाँ से निकलता है। अच्छा, कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो? भाई हम लोग 4 घंटे मुझे हो गए आए हुए। मुझे कोई पर्सनल लगाओ थोड़ी उनसे कि मुझे राहुल गांधी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे, नहीं। वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो, हम में से किसी का भी। राहुल गांधी से आप लोग को उम्मीद है कि आएंगे तो आप लोग बिल्कुल हमारी शक्ल से वो वाकिफ नहीं होंगे। जानते तुम्हारी। हम चाहे हम मुसलमान किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने क्या चीज़ भाई शायरी सुनो भाई अभी जैसे क्या होता है ना कि मतलब शायरी हम बात। लोग आजकल राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। चने कब मिले? शुरुआत में जब चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ था, गेहूं जब बट रहा चने थे, जब तेल थे। गेहूं फिर बट रहा है। चुनाव जीते, सरकार बनी यूपी में, चने गए, चने गए। बट रहा है। और हमारे भाई कुछ क्या कहते हैं, अरे सरकार ने इतना अच्छा किया, हमें चने दिले, हमें आटा मिला, हमें गेहूं मिला, हमें मोबाइल मिला। एक जब पानी के अंदर जो है ना, समंदर के अंदर या नदी के अंदर जब आदमी डूबता है तो उसमें भंवर बन जाता है, तो वो उठा के मारता है, फिर डुबा के मारता है। तो क्या क्या आपके कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 14 से पहले क्या था रेट, अब देख लीजिए क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियाँ हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। आप ये कह रहे हैं जो एमएलए जो एमपी कांग्रेस के अंदर पहले था, वो अगर अब बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। ठीक है भाई, जो एमएलए जो एमपी पहले कांग्रेस में था तो वो चोर है, मक्कार है, उसके ऊपर केस कर दिया, बंद करवा दिया, या तो फिर उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। कांग्रेस में तो गलत है, बीजेपी में आ गया तो सही है वो। भाई साहब क्या बात है भाई की, देख ले जसामत, देख ले ये मछली की शेप की तरह है, मुर्गी की तरह सुक्का है भाई। पर भाई की जुर्रत को सलाम है। वो कहते हैं ना कि वो जो सी बॉडी बिल्डर होते हैं उनके पास जिगरा, ये जिगरा किसी किसी के पास होता है। और चाहे वो कमजोर हो और चाहे वो पहलवान हो, पहलवान भी हो तो उसके पास जिगरा नहीं है तो वो फारिग है। जो कमजोर है अगर इसके पास जिगरा होगा तो वो बड़े खड़ा हो जाएगा मैदान में। जैसे ये भाई मैदान में खड़े हैं, कोई भाई एटीट्यूड है, ऐसा कॉन्फिडेंस है, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और माशाल्लाह लिमिट में उन्होंने जवाब दिए हैं कमाल की। मैं तो खुद हैरान हूँ। और क्या पोइट्री की है, क्या शायरी इन्होंने दी है, वाह 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 माशाल्लाह। देखो वो कह रहे कि अंध वक्तों का कहा तो वो तो वाकई अंध वक्त तो है, अक्ल से पैदल। ये वाकई वो कुछ भी बोल देंगे, वो कुछ भी बोल देंगे। अब ये देखो, ये मैं भाईजान की बात करूं, मैं अब ये कहूं कि ये भाईजान अकबरुद्दीन और वैसी साहब माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं मुसलमानों को, मुसलमान पार्टी को, मुसलमानों को। मुसलमान भी ज्यादा तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाई ये मुसलमान जो उनसे है ये उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। लेकिन ये यूपी के हैं और जो वो हैं असदुद्दीन वैसी अकबर, वो सारे हैं हैदराबाद के। अच्छा, मगर तो यूपी के जो है वो गांधी हैं। मगर वो जो सी बात ये है कि कह रहा हूँ कि वैसी साहब अकबरुद्दीन की जो सी पार्टी है मजलिस, उनकी भी तो इख्तलाफात चलती है ना कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो अब देखो उनका भी पता नहीं क्या किस तो चलती है, वजह क्या है पता नहीं। हमने वीडियो बनाई थी, मुझे बात याद नहीं आ रही। अब ये जो सब मुसलमान भाई हैं, अब ये नरेंद्र मोदी से जो से राहुल गांधी को बहुत अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो सा हमारा देश था, यानी जिधर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कहते हैं जी वो लोटे इस पार्टी से वहाँ, उस पार्टी से वहाँ, यानी जिसकी वो हुकूमत आनी होती है आलू की तरह हर सब्जी में फिट हो जाते हैं। इसी तरह यानी भारत में भी वो चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये पहले वो जो से लोग गंदे थे, बीच में आके वो हाजी बन गए, अच्छे बन गए हैं।
यानी अवाम को मैं समझ रहा था कि हम ही उल्लू के पट्टे हैं पाकिस्तानी। यहाँ तो भाई वो भारत में भी ये सीन हुआ पड़ा है, यस भारत में भी। और उन्होंने बोला कि 2014 से पहले जो हिंदू मुसलमान भाई रहते थे प्यार मोहब्बत के साथ, अमन शांति के साथ, कांग्रेस का ही दौर था तो अच्छा, मगर वो 2014 के बाद वो मुसलमान भाई दहशतगर्द बन जाता है। अब भारत की सालमियत को नुकसान होता है। फिर रेप की बड़ी बात अच्छी बोली, उन्होंने बात अच्छी बोली। देखे माएँ हैं, बहनें हैं हमारी, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर किसी की बहन माँ की इज्जत की हिफाजत फरमाए और हमें भी आंखों में हया दे, दिल व दिमाग में हया दे। ये शैतानी शर से, नफसानी ख्वाहिशों से, वसवसे से अल्लाह बचाए। ये बड़ी हैवानियत है, बड़ी गंदी चीज़ है। और ये देखो फिर जब हया नहीं रहती तो फिर आप जो मर्जी करें, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है। फिर उन्होंने भाई ने बड़ा अच्छा बोला कि कोई हमें बोले कि आपको वो पता नहीं क्या पसंद है, धर्म पसंद है या कुरान, तो उन्होंने दिल उठा मसलन जो से जज्बे से बोला कि मुझे वो कुरान पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात उसकी सही थी, मैं समझ गया था, मुस्लिम है, हाँ। मैं समझ गया था कि हमारे प्यारे नबी की हदीस मुबारक है, कुरान में भी है कि अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का शेवा है। यानी अब जहाँ का मुसलमान होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, सऊदी अरब का हो, उसे अपने वतन से पहले मोहब्बत करनी पड़ती है। और उन्होंने बोला मैं यहीं पैदा हुआ और मैं बह के कहीं नहीं जाऊंगा। अनभक्तो एक लगाऊं तुम्हारी धौन पे, तुमको वो कब अक्ल आएगी खुदा के बंदो। वो कह रहे हैं कि मैं कहीं बह के नहीं जाऊंगा, इसी जमीन में जाऊं और इसी जमीन में दफन होऊंगा और रोज़े महशर इंशाल्लाह इसी ज़मीन से उठूंगा। क्या बात है भाई, अल्लाह ताला तुम्हें और इस्तकामत दे। भाई की बहुत ही अच्छे जवाबात है और अल्लाह ताला लोगों में अक्ल शऊर दे। और मैं ये अब पता नहीं हमारे जो उनसे मजलिस पार्टी वो इसलिए हमें अच्छी लगती है कि वो माशाल्लाह भाई एक तो एजुकेटेड है, ये ऐसे लफा ऐसे बोलते नहीं है बात, भाई रीज़न के साथ तरतीब के साथ करते हैं और दिल की गहराइयों से बात करते हैं। भाई किसी से कोई लेना देना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। और आखिरी बात ये भाई जो से हमें वो कह रहे हैं बुरके के बारे में, हाँ। मेरे बच्चे तुम छोटे हो, मेरे बच्चे, हमें ना कोई व्यूज़ की लालच है ना। ये एक हमारा एक अब ये कह लें कि ये तो अल्लाह के शुक्र है कि उसने हमें हदायत दी। पहले हम आए, पहले वो लोग व्यूज़ के चक्करों में हम भी आए, जो सीधी सी बात है। फिर हमने देखा कोई क्या बना रहा है, फिर मैंने देखा मेरे मज़हब को हिट किया जा रहा है, मेरे मुसलमान भाइयों को हिट किया जा रहा है, वो गलत का भी साथ दे रहे हैं। वो इधर पाकिस्तानी लोगों को जो रिएक्शन करते हैं, अगर मैं उनका रिएक्शन करूँ ऐसा वगैरह, अगर हमें व्यूज़ की कोई लालच हुई ऐसा वैसा, तो मैं बता रहा हूँ कितने हमारे व्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। अक्सर हमने देखे भी हैं जो आए हैं हिजाब में आई हैं, वीडियोस वगैरह बनाई हैं कुछ लोगों ने, और वो बाद में उन्होंने अब अपने हिजाब बाया उतार दिए हैं। अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। हमने इंशाल्लाह ये नियत की हुई है, नहीं तो भाई हम ये छोड़ देंगे, नहीं तो हमने इस सीढ़ी से मंजिल से नहीं उतरना। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। पर वो बात आखिरी जो उनसे ख़त्म करना चाह रहा था कि वो हमारे इधर मुल्क में ही इधर वो लोगों की राय लेते हैं और हमारे इस्लाम के खिलाफ वैसी बकवासात करते हैं जिस पर हमें दुख होता है। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना। मिलती है वीडियो पे अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।